हेलो क्लास सेवेंथ बेटा चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, जिससे कि हर एक पैराग्राफ की मीनिंग आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वह है कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड थ्रू फाइलम। जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो उसका कंडक्शन किस तरह होता है फाइलम के द्वारा। चलिए उसको पढ़ते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड्स टू बी सेंट टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। जो प्रिपेयर्ड फूड होता है बेटा वो ग्रीन्स लीव्स के द्वारा बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। उसका ज़रूरी होता है जाना स्टोरेज ऑर्गन में और प्लांट की अदर पार्ट्स में। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच इट टेक प्लेस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। और इस प्रोसेस को कि वो जो फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसलोकेशन होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन। ठीक है। स्पेशल, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू द फाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो स्पेशल वस्कुलर टिश्यू होता है जिसका नाम फाइलम होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के हर एक पार्ट में ले जाने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे आपको राइट साइड में फाइलम के बारे में कुछ यहाँ पर लिख कर दिखाया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स मीन्स जो सब्सटेंस होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सब्सटेंस का। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। इन द लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा पैरामीशियम वेयर द सिंगल सेल डज द फंक्शन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म, फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। देखिए जो बहुत छोटे एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, जो सिंगल सेल एसेट्रा टाइप के होते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम, ठीक है, जो सिंगल सेल से ही अपने सारे वर्क चलाते हैं, उनके अंदर केवल एक ही सेल होती है। तो जितने भी उनके बॉडी के फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल के द्वारा होते हैं। तो फूड और ऑक्सीजन भी जो है ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में, ठीक है, एक ही सिंगल सेल के द्वारा, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है। सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर फॉर्म्स, जो सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैं लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्गीज हैव ओपनिंग्स, उनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं ऑन देयर बॉडी, यानी उनकी बॉडी पर कुछ ओपनिंग्स होती हैं बॉडी सरफेस थ्रू विच वाटर एंटर्स इन कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन। तो जिसके द्वारा वो जो सरफेस पे उनकी ओपनिंग्स होती हैं उसके द्वारा वाटर क्या होता है, एंटर करता है उनकी बॉडी में, जिसमें फूड भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दीज ओपनिंग्स अलॉन्ग विद वाटर। और इसी तरह जिस तरह से टेक इन हुआ था वाटर, ऑक्सीजन अंदर गई थी, उसी ओपनिंग के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। Such animals do not require any circulatory fluid to transport material। और ऐसे एनिमल में कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नॉर डू दे हैव ए प्रॉपर वस्कुलर सिस्टम, और ना ही उनके अंदर प्रॉपर वस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है। इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स डिफ्यूजन बिकम्स inadequate as a mean of distribution of materials like CO2, nutrients and oxygen in the body। जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं यानी मानव हैं,
तो जो डिफ्यूज़न होता है इसी तरह से एक प्रोसेस होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे CO2, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये बॉडी में हमारे एक स्पेशल एटिकेट में होता है, ठीक है। दीज मटेरियल्स हैव टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस विदिन द बॉडी। तो हमारी जो बॉडी होती है, ये इस टाइप के जो मटेरियल हैं, CO2, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब हमारी बॉडी में एक बहुत लंबी डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। सो देर इज़ ए स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, टू कैरी द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मटेरियल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जिसमें पहला ब्लड है, फिर हार्ट है और फिर ब्लड वेसल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है। तो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, चलिए। व्हेन यू आर वाउंडेड और गेट ए कट ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन, जब आपकी स्किन पर कोई घाव हो जाता है, कट लग जाता है ना, तो क्या होता है, यू सी ब्लड ओजिंग आउट। तो ब्लड बाहर आने लगता है ना, उभरने लगता है ब्लड। तो ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ टिश्यू। तो ब्लड जो होता है एक टाइप का टिश्यू होता है, दैट इज़ फ्लूइड इन नेचर, जो नेचर में फ्लूइड होता है ना। इट फ्लोज थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये हमारी बॉडी में कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके थ्रू क्या करता है, रन करता है, फ्लो करता है। ब्लड इज़ मेड ऑफ बिलियंस ऑफ टिनी सेल्स फ्लोटिंग इन ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। और ब्लड जो है बना हुआ था बिलियंस ऑफ टिनी सेल्स, बहुत करोड़ों जो है लाखों जो छोटी छोटी सेल्स हैं उनसे बनता है और फ्लोट करता है वाटरी लिक्विड सॉल्यूशन में, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट मैनी सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कुछ ऐसे सब्सटेंस को जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कौन कौन से हैं, दीज आर, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स टू बी कैरीड टू ऑल बॉडी सेल्स। न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी हर एक बॉडी सेल्स के पास जाने चाहिए, ठीक है, उनको ले जाता है। ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को हमारे हर एक बॉडी पार्ट में सेल्स तक पहुंचाता है। ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स टू रिपेयर द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। और कोई बॉडी का इंजर्ड पार्ट होता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स बनाता है, जिससे वो हमारा इंजरी रिपेयर होती है। एंटीबॉडीज़ टू किल जर्म्स। और हमारी इस बॉडी में बीमारी से बचने के लिए एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बनती हैं, ठीक है, जो जर्म्स से हमारी जर्म्स से बचने में हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट करती है हमको। केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इनको हार्मोन बोलते हैं। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ प्रोसेस हैं, फंक्शंस हैं, उन एक्टिविटीज़ को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हार्मोन, ठीक है, रेगुलेट करता है। उसके बाद टेकिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो बॉडी के उन पार्ट में वो वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाता है जहाँ से वो रिमूव किए जाते हैं। तो इसके आगे पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड। रेड ब्लड सेल्स RBCs बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स WBC बोलते हैं, प्लेटलेट्स। 3 तरह की सेल होती हैं ब्लड के अंदर। रेड ब्लड सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड शेप्ड लाइक बाई कॉनकेव डिस्क। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं बाई कॉनकेव डिस्क की तरह होती हैं शेप में और बहुत छोटी छोटी होती हैं। ईच ऑफ, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। ईच ऑफ दीज सेल्स कंटेन ए रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट द हीमोग्लोबिन। तो ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रेड रंग का आयरन पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दिस पिगमेंट होल्ड्स इन ऑन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आफ्टर दे आर टेकन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द बॉडी सेल्स। और ये जो पिगमेंट होता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़े रखता है, ले जाता है कहाँ पर,
टेकन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लेकर ट्रांसपोर्ट, और कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ऑल द बॉडी सेल्स, जितनी भी बॉडी में सेल्स होती हैं वहाँ तक। इट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट ब्लड अपीयर्स रेड इन कलर, और इसी की वजह से रेड जो ब्लड का जो कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। वाइट ब्लड सेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो रेड ब्लड सेल से क्या होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं, इरेगुलर इन शेप, और शेप में कुछ इरेगुलर होती हैं। दे आर फ्यूअर इन नंबर, वो संख्या में कम होती हैं। एंड आर एबल टू मूव ऑन दियर ओन लाइक अमीबा, और अपने आप ही मूव करती रहती हैं जैसे अमीबा में। दे हैव ए स्पेसिफिक रोल इन द बॉडीज़ डिफेंस, वे हमारी बॉडी की रक्षा में एक स्पेशल रोल प्ले करती हैं। दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, वे हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाती हैं। कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, हम पानी पीते हैं, हवा सांस लेते हैं, और जो भी कुछ खाते पीते हैं तो उससे हमारे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। तो ये जो ब्लड सेल होती है हमारी वाइट वाली, तो क्या करती हैं, जर्म्स को किल करती हैं, ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। हैंस दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, तो ये हमारी इम्यून सिस्टम का क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द वाइट ब्लड सेल्स कैन पास इजीली थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रीच इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारे ब्लड वेसल से होकर इजीली पास हो सकती हैं, जा सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पर हमारी बॉडी का इन्फेक्टेड पार्ट होता है। दे आइदर इंजेस्ट द फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, एंड वायरस, और प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन सब्सटेंस द एंटीबॉडीज़ दैट प्रोजेक्ट अस फ्रॉम इंजेक्शन, ठीक है। दे आइदर इंजेस्ट, वो इंजेस्ट की जाती हैं द फॉरेन मटेरियल्स, है ना, मटेरियल्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, या प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन सब्सटेंस, या प्रोड्यूस करती हैं एक प्रोटीन का स्पेशल प्रोडक्ट जिसको एंटीबॉडीज़ बोलती हैं, जो प्रोटेक्ट करता है हमारी इन्फेक्शन से, ठीक है। प्लेटलेट्स आर स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स से क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं। एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। यू माइट हैव गॉट कट्स और वाउंड ऑन योर बॉडी वाइल प्लेइंग और वाइल हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, कभी कभी आपने देखा होगा जब आपको कट लग जाता है या घाव हो जाता है आपकी बॉडी पर खेलते हुए, आपने देखा होगा, है ना, कि अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे नाइफ से, तो क्या होता है, कट लग जाता है ना, बट ब्लड ओजोज आउट, तो ब्लड धीरे धीरे बाहर आना शुरू होता है कट से, जो आपको कट लगता है, बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, लेकिन वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, रुक जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लीकिंग वाउंड्स इज सील्ड फ्रॉम फॉर्मिंग थिक डार्क रेड लम्प्स और ब्लड क्लॉट, तो हमारे जो बॉडी में जहाँ पर कट लगता है वहाँ पर जो ब्लड निकलता है उसके ऊपर एक लेयर से जम जाती है रेड, डार्क रेड सी, जिसको हम रेड लंप या ब्लड क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारा खून जो है रुक जाता है। क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्लॉटिंग के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके द्वारा वो जमता है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आज हमने रीडिंग कर ली है। अगली वीडियो में हम ब्लड वेसल से लेकर आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो आज मैंने जितना भी आपको बेटा यहाँ पर रीडिंग कराई है आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर रीडिंग कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी पैराग्राफ में, किसी लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।